नमस्कार दोस्तों, एमवे बंटा है उर्फ मोहम्मद बिलाल शेख। बताया जाता है कि भाई इनको धमकी मिली थी गोल्डी बराड़ की तरफ से। कैसे मिली और कहां से मिली, तो बताया जाता है कि इनकी कंपनी में जो नंबर रजिस्टर्ड है उसमें धमकी मिली थी, और वह नंबर कंपनी का कोई और भी हो सकता है या इनकी प्रोफाइल में लगा ये भी हो सकता है। बताया ये भी जाता है कि धमकी देते हुए 1 करोड़ रुपए की डिमांड भी करी थी। अब देखो, यदि मेरा कोई दुश्मन है तो भाई ऐसा नहीं कि मेरे दुश्मन के जितने भी दोस्त हैं वो सारे दुश्मन हैं, नहीं। कोई यदि मेरे दुश्मन को लेकर अंधा सपोर्ट करता है, सही बताता है, मासूम बताता है जबकि वो गलत है, तो मेरे हिसाब से यदि मैं गोल्डी बराड़ की तरीके से सोचूं या लॉरेंस के तरीके से सोचूं तो बस भाई मेरे लिए उस टाइम पैसा कोई नहीं मायने रखता है, मायने रखती बस उसकी जान जो कि लेनी है। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि भाई सिद्धू मूसेवाला को इंटरनेट में इतने बड़ा चढ़ाकर क्यों दिखाते हैं, जबकि देश के प्रति इसका कोई भी सपोर्ट नहीं दिखा है, देश के प्रति कोई भी ऐसा इसका स्टेटमेंट नहीं दिखाया है जिससे लेकर देश को फ़ायदा पहुंचा है। देश के प्रति इसका कोई भी कदम ऐसा नहीं दिखा है जिसमें देश को फ़ायदा पहुंचा है। और ऊपर से जब ये एक वाली वीडियो वायरल हुई थी, जो कि आज भी वायरल होती रहती है, जिसमें भिंडरा वालों को लेकर ऐसा दिखाया जाता है कि ये बंदा सपोर्ट कर रहा है, जैसे ही वीडियो सामने आती तो लोग इसको खालिस्तानी या खालिस्तानी समर्थक बोलते हैं। यस सर। बाकी ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति यदि इसको इंटरनेट पे सपोर्ट करता है तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि सपोर्ट क्यों कर रहा है व्यक्ति, या जो सपोर्ट कर रहा है उसका इतिहास आपको जानना चाहिए कि उसकी विचारधारा क्या है, क्या सोच रखता है वो, तब आपको मालूम चलेगा कि सपोर्ट क्यों कर रहा है। कई लोग होते हैं, मासूम लोग होते हैं इंटरनेट पे, जिनके बड़े ज़्यादा फॉलोवर हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस एक हवा के चलते उसका सपोर्ट करने लगते, कोई भी व्यक्ति हो उसका सपोर्ट करने लगते हैं। तो आधे ज़्यादा तो कई लोग ऐसे ही होते हैं। कई लोग होते हैं जो सच्चाई को जानते हैं या उनकी विचारधारा कुछ और होती है, वो सारी चीज़ें मैच करते हुए उसको सपोर्ट करते हैं। बाकी फिर से ये कहूँगा कि भाई यदि मैं होता धमकी देने वाला तो क्लियर बात है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। यदि कोई गलत व्यक्ति हो, उसका सपोर्ट कर रहा हो, सही बताने की कोशिश कर रहा हो, तो भाई वो दुश्मन ही है। उसके लिए पैसा कोई डिमांड नहीं रखता है, चाहे 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो। बाकी FIR दर्ज हो चुकी है, जांच चालू है। अभी तक मालूम ये नहीं चल सका है कि धमकी देने वाला सच में गोल्डी बराड़ है या कोई और है। बंटाई रिकॉर्ड्स कंपनी, ये जो म्यूजिक ऑडियो वीडियो बनाने का काम करती है, ये कंपनी का सोशल मीडिया पे एक नंबर पब्लिश है। वो नंबर पे एक अननोन नंबर से मैसेज आया है कि आपके सिंगर को बोलो 1 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो कुछ हम गलत कर देंगे। ऐसा मैसेज प्राप्त होने के बाद वो कंपनी के मैनेजर हमारे पास आए थे कंप्लेंट लेके। उस कंप्लेंट के मुताबिक हमने NRI पुलिस स्टेशन में 255/25 ये एक्सटॉर्शन का क्राइम रजिस्टर किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका है। बाकी इतने कहेंगे कि भाई किसी भी व्यक्ति को यदि आप भी सपोर्ट करते हैं इंटरनेट पे, तो पहले उस व्यक्ति के बारे में जान लो। एक हवा के चलते आप सपोर्ट मत करो, पहले उस व्यक्ति के बारे में जान लो कि उसकी सोच क्या थी, उसकी विचारधारा क्या थी और क्या सोच रखता था, देश के प्रति उसका कुछ भी है समर्थन या नहीं है, या आंधी चल रही बस आप करते जाओ भैया हम भी सपोर्ट करेंगे। तो पहले किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करने से पहले आपको जानना चाहिए, बस इतने ही कहूँगा। बाकी देखते आगे क्या होता है। अभी तक तो किसी भी प्रकार से कोई भी न्यूज़ बाद में निकल के ऐसे नहीं आई है कि भाई जांच में कोई और निकल के सामने आया है, उसने धमकी दी या इसने, या MAV की तरफ से भी कोई ऐसा ना स्टोरी ना अपडेट कुछ भी नहीं आया है कि किसकी तरफ से धमकी दी गई थी। सब मतलब एक तरीके से शांत माहौल हो गया। बस एक उसने स्टेटस लगाया कि भाई धमकी मिली थी, और वही स्टेटस को देखते हुए लोगों ने, उस पोस्ट को देखते हुए लोगों ने न्यूज़ चला दी और इनको न्यूज़ में छाप दिया। बाकी सच क्या है झूठ या अभी तक कुछ मालूम नहीं है। आगे देखते आगे क्या होगा। चैनल के साथ जुड़ कर रहें, सब्सक्राइब करने का ध्यान रखें, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।